तो दोस्तों एएमसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। 90 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोर्स में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 934 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 695 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 901 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 29% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 3-3.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना था कि क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने शो किया 901 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का मान था लगभग 960 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट की उम्मीद से कमजोर आपको कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 187 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 172 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 190 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे मैंने क्या बताया कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खर्चे देखते हैं तो खर्चे क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 641 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करते हैं तो 540 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 638 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 0.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है कंपनी का प्रॉफिट, जबकि साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मार्केट की उम्मीद थी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट भी देखें तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था लगभग 710 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से प्रॉफिट जो है कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है और मार्केट की उम्मीद से कमजोर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 30 रुपये के आसपास था, पिछले साल 25 रुपये के आसपास। अभी देखें तो अभी भी लगभग 30 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था लगभग 78% के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 69% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन है लगभग 71% के आसपास देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का मार्जिन गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो साल दर साल नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरा है, और जितनी मार्केट की उम्मीद थी उससे थोड़े से कमजोर कंपनी के नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।